18 मई 2025 को जेई एडवांस का पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, और अभी एस्पिरेंट्स के पास 40 दिन से कम टाइम बचा हुआ है। क्वेश्चंस एंड हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस। तो कैसे लास्ट के 40 या 30 दिनों में मैंने अपने आप को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया, एडवांस के लिए अपने आप को मैंने ट्रेन किया जिससे मेरी रैंक अच्छी आई, वो सब आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम आयुष भोज, अ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट एट IIT रुड़की। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जेई एडवांस 2025 के बारे में। 18 मई 2025 को जेई एडवांस का पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, और अभी एस्पिरेंट्स के पास 40 दिन से कम टाइम बचा हुआ है। तो लास्ट के 40 या फिर 30 और डेज़ में आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपकी रैंक इंप्रूव हो, थोड़ा बहुत भी इंप्रूव हो, तो वो काफ़ी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगी आपके कॉलेज और ब्रांच डिसाइड करने में। इसलिए मैं वो सब आपकी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। खुद मेरी जेई मेंस 2024 के अप्रैल अटैम्प्ट में 98.91 परसेंटाइल आई थी। अगर उसको हम रैंक के इक्विवेलेंट देखें तो वो अराउंड 18,000 रैंक है, बिकॉज लास्ट ईयर 15-16 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और 98.91 परसेंटाइल पे आपकी 18,000 के अराउंड रैंक आई थी। तो मेरी 18,000 के अराउंड रैंक आती अप्रैल अटैम्प्ट के हिसाब से। लेकिन मई में जब मैंने एडवांस का पेपर दिया, 26 मई को मेरा एडवांस का पेपर था, मेरी उसमें रैंक आई ऑल इंडिया रैंक 1995, जो कि अंडर 2000 है। तो कैसे मैंने इतना ड्रास्टिकली इंप्रूव किया। 18,000 मेरी अप्रैल में आ रही थी मेंस में, और मई के अंदर मेरी एडवांस में अंडर 2000 आ गई। तो कैसे लास्ट के 40 या 30 दिनों में मैंने अपने आप को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया, एडवांस के लिए अपने आप को मैंने ट्रेन किया जिससे मेरी रैंक अच्छी आई, वो सब आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो आज की वीडियो में मैं 2 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज़ है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करनी है, हाउ टू बिल्ड योर कंसेप्ट, हाउ टू सॉल्व एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स जो कि मेन से थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। और दूसरी चीज़ है मॉक टेस्ट। तो ये 2 टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं, और ये 2 टॉपिक्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आपके पास टाइम बचा नहीं है। तो ये 2 टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चंस एंड हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेई एडवांस्ड इज़ अ हार्ड पेपर बट नॉट ऑल क्वेश्चंस आर हार्ड। जेई एडवांस में भी 40-50 क्वेश्चंस जो होते हैं, 40-50% क्वेश्चंस जो होते हैं वो ईजियर कैटेगरी की तरफ ही आते हैं। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए जो ईजी क्वेश्चंस है आप उनको गलत ना करो। तो सबसे पहले आप अपने मेंस के कंसेप्ट को ही बिल्ड करो। मेंस में जो भी आपने पढ़ा है वो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मेंस का अच्छे से आता है तो आप उन 40-50% क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले फोकस करो ईजी क्वेश्चंस को गलत ना करने पे, क्योंकि अगर आपने ईजी क्वेश्चंस गलत कर दिया तो आप बहुत लोगों के पीछे हो जाओगे। तो पहली चीज़ मैं आपको बताई, फोकस ऑन ईजी क्वेश्चंस फर्स्ट, जो कि आपके मेंस के कंसेप्ट से ही लग जाएंगे। नाउ बाकी 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं या मॉडरेटली टफ होते हैं। हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़, कोई लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, लेंथी क्वेश्चन, छोड़ दो। यस, छोड़ना इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप उस क्वेश्चन में टाइम लगाते हो और आपका सॉल्व नहीं हुआ तो आप बाकी क्वेश्चन में जो टाइम देना चाहते थे वहाँ पे आप नहीं दे पाओगे। इसलिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे जो बहुत हार्ड लग रहा है या बहुत लंबा लग रहा है, उसको छोड़ दो। अब ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चन से आप छोड़ दोगे, बस आपको वो क्वेश्चन छोड़ना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप सॉल्व भी ना कर पाओगे। जैसे अगर मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन दिखता था, पर्सनली मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत वीक था, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई क्वेश्चन दिखेगा बड़ा सा, तो मैं इनिशियली सॉल्व करने का कोशिश करता था। बट अगर मुझे लगता था कि बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और ये कंसेप्ट मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं आगे नहीं कर पाऊंगा सॉल्व, तो मैं वहीं पर उसको छोड़ देता था, मैं अगले क्वेश्चन पे फोकस करता था। मैं अपनी ईगो पे नहीं लेता था कि यार वाला सवाल मुझसे हो नहीं पाया, मैं उसी को लगा दूंगा, पूरा आधा घंटा लगा दूंगा उसको सॉल्व करने में। तो मैं ये सब नहीं करता था, मैं उस क्वेश्चन को छोड़ देता था और जो ईजियर क्वेश्चन है उनको देखता था फिर कि काश को इसके बाद अगला क्वेश्चन जो होगा वो कर लूँगा। तो आप ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। एडवांस में आपको अगर आप 60% क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, आपको बहुत अच्छा कॉलेज में बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। टॉप 7 IITs में आपको सर्किटल ब्रांच आराम से मिल जाएगी। इसलिए फोकस फर्स्टली ऑन द ईजी क्वेश्चंस, सेकंड मॉडरेटली, और जो डिफिकल्ट मॉडरेटली टफ है उसमें आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं। जो बहुत हार्ड है, बहुत लेंथी है, उनको छोड़ना है। वो क्वेश्चंस आपको छोड़ने के लिए बनाए प्रोफेसर्स ने। प्रोफेसर चाहते हैं कि आप वो क्वेश्चन छोड़ें, ताकि प्रोफेसर चाहता है कि आप क्वेश्चन छोड़ दो। अगर प्रोफेसर्स ने वो क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे बनाए हैं ताकि अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आप बाकी क्वेश्चन पर टाइम नहीं दे पाओगे, आपके स्कोर कम आएगा। इसलिए आप वो क्वेश्चन छोड़ ही दो। अब अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो तो वो तो सारे क्वेश्चन ही कर लेते हैं, वैसा तो आप हो नहीं। अगर आप वैसे होते तो ऑब्वियसली आप वीडियो नहीं देख रहे होते, बट स्टिल आप क्वेश्चंस को छोड़ने का भी सीखो कि आपको कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन करना है, और ईजी क्वेश्चंस को आप ढूंढते रहो। ये होगी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो जेई मेंस और जेई एडवांस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑल्दो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चंस एडवांस के बहुत हाई लेवल होते हैं, मेंस के लेवल के नहीं है वो।
बाकी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स काफ़ी सिमिलर है एडवांस और मेंस की, तो केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो आप अभी तक कर रहे थे मेंस के लिए उस सब को ही करो। बस आप कुछ एडवांस इलस्ट्रेशंस लगा सकते हो, आपके बैचेस में ही आपको पढ़ाया होगा, एडवांस क्वेश्चंस एडवांस सेशंस आपके हुए होंगे, उन्हीं से आप कर सकते हो, या फिर आप बुक्स लगा सकते हो। अब बुक्स कौन कौन सी लगानी है ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में बताया है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं बुक्स लिख दूंगा, ये आप वाली बुक्स लगा सकते हो। और इसके अलावा आपको PYQs करने हैं केमिस्ट्री में। नेक्स्ट थिंग मैथमेटिक्स में जो आप मेंस के लिए कर रहे हो, अगर आपने वो एडवांस में किया, आपके आराम से एडवांस में सिर्फ 50 to 60% मार्क्स आराम से आपके स्कोर हो जाएंगे, और उतने ही चाहिए ऑलमोस्ट। अगर आप उससे ज़्यादा ले आते हो तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, और आपको उससे ज़्यादा लाने हैं तो आप ब्लैक बुक कर सकते हो। ब्लैक बुक मैंने लास्ट वीडियोस में भी रिकमेंड करी है, तो आप वो कर सकते हो, और PYQs तो आपको करना ही है। बाकी फिज़िक्स काफ़ी डिफरेंट है एडवांस और मेंस की। मेंस में जो आप करते आ रहे थे अभी तक, फॉर्मूला से आपका आंसर आ जा रहा था, वैसा एडवांस में नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस में होता है। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं, वो 30% होंगे जो कि फॉर्मूला से हो रहे होंगे बस। तो फिजिक्स के 100% में से 30% क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला से हो रहे होंगे, आपको उनको ढूंढ के सबसे पहले करना है, और उनको गलत नहीं करना है। अगर आपने वो गलत कर दिया तो फिर आप पीछे हो जाओगे, तो सिली मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। उसके बाद बाकी 70% क्वेश्चन जो थोड़े से हार्ड होते हैं, उसके लिए आप अपने बैच के एडवांस इलस्ट्रेशंस लगा सकते हो। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच आनी चाहिए। तो जैसे आपको क्वेश्चन देखे, आप सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है उसको लिखो, और उसके बाद क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सीखो। वो आपको बैच पे पढ़ाया होगा, उससे आप सीख जाओगे। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लंबे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एक इनफेमस सी चिमनी प्रॉब्लम आई थी 2023 के एडवांस में, तो उस प्रॉब्लम को भी आपको, वैसे टाइप की प्रॉब्लम्स को आपको छोड़ना है, बिकॉज वैसे टाइप की प्रॉब्लम्स को अगर आप करोगे अपना टाइम वेस्ट करोगे, और वैसे भी लास्ट में वो बोनस ही क्वेश्चन हो गया था, इसलिए आपको वैसे टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिमिलर पैटर्न है। ईजी क्वेश्चन सबसे पहले ढूंढो, ईजी क्वेश्चन को करो। सेकेंड चीज़, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है जो, उनको ट्राई करो। जो हार्ड क्वेश्चन है उनको छोड़ ही दो, हार्ड क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो जिसमें आपकी कैलकुलेशंस लंबी लग रही हैं। और तीसरी चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये हुई, और तीसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल आपको सबसे पहले, ओवरऑल वही है आपका पैटर्न कि आप इजी क्वेश्चन सबसे पहले करोगे। आपको 50 to 60% मार्क्स एटलीस्ट लेके आने हैं। मैथ्स में आप 50 to 60 ले आओ, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में आप 60+ भी लेके आ सकते हो, तो इससे आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि है मॉक टेस्ट। लास्ट के 30-40 दिनों में मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए थे, लाइक अराउंड 10 मॉक टेस्ट मैंने दिए होंगे 6-6 घंटे के। 6 घंटे यानी कि 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2, 3-3 घंटे का। तो आपको वो सब करना है। लास्ट के 30-40 दिन में मैंने 10 मॉक टेस्ट दिए थे। मैंने कौन से मॉक टेस्ट दिए थे? मैंने मैथोंगो के मॉक टेस्ट दिए थे एडवांस के, इसके अलावा मैंने PW के भी दिए थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। लास्ट के 2 महीने मैंने PW के टेस्ट नहीं दिए, मैंने स्टार्टिंग से PW के टेस्ट दिए थे। लास्ट के 2 महीने मैंने मैथोंगो के टेस्ट दिया। तो इससे आपकी काफ़ी स्किल, आपको एनालाइज भी करना है, तो इससे आप जो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो आपको समझ में आ जाएगी कि करने कैसे हैं, सॉल्यूशंस देख के। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो आप टेस्ट दे रहे हो 6 घंटे का, आपको उसको एटलीस्ट 2 घंटे तक एनालाइज करना है, जो क्वेश्चंस आपसे मिस हुए हैं। तो आप हर 3 दिन यानी हर 4 दिन में एक टेस्ट दे सकते हो। और अगर आपने टेस्ट दे दिया, अगर आपने 8 टेस्ट दे दिए लास्ट के 30-40 दिनों में, अगर आपने 8-6 घंटे के मॉक टेस्ट दिए, उनको एनालाइज किया है, तो आई एम प्रेटी श्योर आपका स्कोर 30-40 से आराम से इंप्रूव होने वाला है। बिकॉज एक तो आपके अंदर आ जाएगा कि आपको एग्जाम के टेस्ट देना कैसे है, आप एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में बैठ के टेस्ट देना, जिससे आपका एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस होता है, जैसे आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो कुछ लोगों को स्ट्रेस होता है, तो वो भी आपका कम होता रहेगा, बिकॉज आप उस एनवायरनमेंट में बैठ के एग्ज़ाम टेस्ट दे रहे हो, और 6-7 टेस्ट दे रहे हो आप। तो अगर आपने 6-7 या फिर 8 टेस्ट दे दिए लास्ट के 30-40 दिनों में, तो आपका स्कोर मैसिवली इंप्रूव होने वाला है। तो ये 2 चीज़ें थी जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एडवांस के, वो मैं उनके ऊपर भी वीडियोस लेके आऊँगा, कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स में ही। उन तीनों सब्जेक्ट्स के कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स या फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स या फिर मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँगा, जिससे आपका एडवांस का स्कोर इंप्रूव हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, कोई भी कमेंट्स ऐसा नहीं होता जो मैं छोड़ देता हूँ, इसलिए कमेंट में जाके जितना आपको पूछना है वो पूछ सकते हो। और बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे अपनी प्रोफाइल दी हुई है बायो वगैरह में, तो आप वो सब कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एंड हैव अ नाइस डे अहेड।